मार्केट में स्मार्ट टीवी बहुत हो गए हैं और उन्हें ठीक करना भी आसान नहीं है। अगर तू चाहे तो लो जी मैकेनिक बनूं। सारा टाइम फालतू बैठे रहने से कुछ करना ही बेहतर है ना। ओ भाई, कहाँ मेरा प्रोजेक्ट और कहाँ टीवी मैकेनिक? गाल कर दे जीजू। मैंने बताया था ना, ये वही फ्रेंड है। हेलो जी। मेली तला टैलेंटे तो है ना। हाँ सर जी, ठीक ते काम करना। एक बार फिर से मैं फिसड्डी का फिसड्डी रह गया। क्या करना चाहता था और क्या करने लगा। मैं जिंदगी के उस एग्जाम में उलझ कर रह गया जिसके रिजल्ट के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हर बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था और जिंदगी हर बार मेरा पैर पकड़ के पीछे खींच लेती थी। सर जी, कमाल ऐप बनाया है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एम्बुलेंस आई। जिस रूट पर एक्सीडेंट होगा उसी रूट की एम्बुलेंस को एक मैसेज जाएगा कि इतने किलोमीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ है। और इस तरह काफी जाने बच जाएंगी सर। तुमने गाड़ी साइड में क्यों लगा दी? पीछे से एम्बुलेंस आ रही है सर। उस एम्बुलेंस की अर्जेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरी है। चलते रहो। ओके सर। खोते दा पुत्र। पैसे की खातिर दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ने की रफ्तार में मैं कुछ बहुत पीछे रह गया था। लेकिन इस निराशा को दूर करने का मैंने भी एक टॉप क्लास रास्ता निकाल ही लिया था। अरे मारेगा। ओए, वाइन शॉप को सरकारी दफ्तर बना के रखा। खोलता लेट है, बंद जल्दी करता है। मेरी बीवी ने वार्निंग दी है, घर टाइम से नहीं पहुंचा तो कुत्ते के साथ सोना पड़ेगा। अरे छोटू। हाँ साहब। टैलेंट तो बॉस बनने का है, पर जहां भी काम मांगने जाऊं हाथ में थमाते हैं पोछा। हाँ जी, मैं हूं पोछा मास्टर। नाम तो विजय है, पर मुझे विजय कभी प्राप्त हुई ही नहीं। दूर फिटे। एकदम सही बोल रहे ले भाई। अपन का भी सपना पीएम बनने का था, लेकिन अभी तक चाय बेच रहा हूँ। अबे फिक्र मत कर यार, अच्छे दिन आएंगे। भाई अच्छे दिन को कह दे संडे को आए, उस दिन मैं खाली रहता हूँ। सीनू अमेरिका। ओए विजय, अमेरिका से किसी सीनू का फोन है। हाँ? अमेरिका से फोन है और बात नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या विजय भैया अभी तक रात की उतरी नहीं? जय भैया, कौन बोल रहा है? अरे मैं सीनू बोल रहा हूँ। कहाँ से? अमेरिका बार और रेस्टोरेंट से। फरमाइए। फोन इसलिए किया था क्योंकि कल ड्राई डे तो दुकान बंद रहेगी, पर टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन ने तुम्हारा कोटा कोपचे में रख दिया है। शुक्रिया। पापा जी, वो तेरे दोस्तों का फोन आए तो तेरा ये बाप उनसे बात कर सकता है। अगर गर्लफ्रेंड्स का फोन आ जाए तो उनसे भी मीठी मीठी बातें कर सकता है। लेकिन अगर बार से फोन आए और वेटर पूछे कि सर ड्राई डे के लिए कौन सी ब्रांड निकाल के रखूं और उसका जवाब देना पड़े, ऐसा खुशनसीब बाप इस दुनिया में मैं अकेला हूं, जिसका श्रेय आप ही को जाता है महाराज। पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो ट्रेन में चाय बेचता था, इसलिए बुला के पिलाता है। आप तो जानते हैं पापा जी, मैं ज्यादा नहीं पीता। तभी पीता हूँ जब मूड खराब होता है। एक दिन बता जब तेरा मूड खराब नहीं होता। तो खराब मूड बनाओ नहीं क्या? दारू छोड़ने की कसम नहीं। मेरी जान मुझे प्यारी है, मेरी जान। ये तेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू आज मेरी ये कसम खा कि जितना जी चाहे पिएगा, जहाँ जी चाहे पिएगा, जब जी चाहे, लेकिन कभी अपने पैसे से नहीं पिएगा। बस इतना ही। तो चोरी करूं? ओए खोतिया, मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं है। अब तक तू अपने पैसे की पीता रहा, अगर वो खत्म हो गए तो तू क्या करेगा? विदय, तू दही धुंदला था। बोले 1 लाख का फोन है, ये कुली नहीं ला। त्याला देख ना क्या मांगला ये। ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आदि। ए नंदू, तू जल्दी से मेरे गल जा और मेरी बीबी से मांग ले। क्या मांगना है? ईमेल आईडी। हाँ, यही मानना है, ठीक है? ये कौन सी फीमेल है जो इसे ईमेल देने वाली है? जीजू ना हम जैसे लोगों से कम पैसे में काम कराते हैं और पूरी दुनिया के सामने मोबाइल इंजीनियर बने फिरते हैं। तू टेंशन मत ले मेरे भाई। अच्छा सुन, वो शाम को मेरे घर पे फंक्शन है, तो दीवाना टीवी चैनल वाला काम तू देख ले। और किस बात का फंक्शन? अरे वो बहन की ननद को बच्चा हुआ है ना, बस उसी का फंक्शन है। सॉरी भाई 10 मिनट में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ले तू ही कर ले। इन सजीली वादियों में आप
चलिए मेरे साथ, अगर आप ऊब चुके हो तो मैं हूँ आपके साथ। अगर आप ऊब चुके हो, इस ट्रैवल शो का मकसद ही है खाओ पियो मजे करो और जिंदगी की टेंशन से दूर रहो। कट इट। एक्सट्रीम क्लोज। अब एक्सट्रीम क्लोज चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर आप ऊब चुके हो तो मैं हूँ आपके साथ, इस ट्रैवल शो का मकसद ही है खाओ पियो मजे। कट इट। ओके कट, इनफ मैन, बहुत हो गया। सर एक तो और क्लोज शॉट। एक और क्लोज मांगता है? सर। पहला टेक यहाँ तक, सेकंड यहाँ तक, थर्ड यहाँ तक, चौथा तो थोबड़े में घुस गया। अब और क्या चाहिए? कैमरे के अंदर मुंह डाल दूं क्या? सर वेज तंदूरी ऑर्डर किया है। किसको पूछ के ऑर्डर किया? खाने का लालच देके बंदर की तरह नचाएगा? मेरी तरह सोचता है। आग तेरे पेट में लगी है, बिल मेरे पे फाड़ रहा है मैन। क्या हुआ माइक, क्या बात है? सर 7 बजे तक वर्क इज वर्शिप, फिर मैं लेता अपनी पहली सिप। लो जी, हो गया पीने का चाहिए जुगाड़। मैन, और इतने पैसे में इतना ही मिलता है। ये लो तुम्हारा नया सुपरस्टार। ऑस्कर के लिए भी इतनी मेहनत ना करूं। इसको किधर तो दिख रहा लगता है मैन, मेरे को घूर क्यों रहा है? हेलो एक्सक्यूज मी जी, आप बुरा ना माने तो मुझे भी थोड़ी सी दारू। मेरे को पहले ही लगा था तू कोई रीजन से मेरे को फॉलो कर रहा था मैन। कितना? आधा। अबे भीख मांगने का भी लिमिट होता है। अच्छे खासे घर का दिखता है, हट्टा कट्टा है, बाइक भी है, जाके मेहनत का काम करना भाषण है। मत दे, मैं भी पिलाऊंगा तुझे। अबे ओए, तू मुझसे दारू मांग रहा है और मेरे को ही दारू पिलाएगा? अरे तू मेरी दारू खरीद, मैं तेरी दारू खरीदूंगा। तो अपनी दारू खुद क्यों नहीं खरीदता मैन? हैं? जितनी जी चाहे पीना, लेकिन अपने पैसे से कभी मत पीना। पापा जी ने कसम खिलाई है कि अपने पैसों से कभी मत पीना, इसलिए एक दूसरे को पिलाएंगे पर चखना अपना अपना खाएंगे। आहो। लॉजिक मस्त है। तो कितना लूं? मेरे को भी हाफ ही। चलो, ये तेरा और ये तेरा। छुट्टा नहीं है। ये कल चिपकाया था, अब 10 दे। चीयर्स। चीयर्स ब्रो। ब्रो, डूड, डार्लिंग, भैया, ये सब वर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड में ओल्ड फैशन हो गया है। क्लासमेट। हाँ, वायरल हो जाएगा। चीयर्स क्लासमेट। चीयर्स। एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या लोगों का मूड खराब करने के लिए एक्टिंग करते हो? यू मीन गोल, एम्बिशन, अवार्ड्स लाइक दैट? हाँ जी। बेसिकली मैं ना लिरिक राइटर कम सिंगर हूँ। वाह जी वाह। स्ट्रगलर लोग से मैं हाथ नहीं मिलाता मैन। हर रात को 7 सुरों को मिला के अपनी शराब में घोल के पी जाता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उनके सामने उल्टी कर देता हूँ। बार 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 मुझे बार से हुआ प्यार, प्यार प्यार प्यार, हर बार हुआ प्यार। बोलते मुझ में बहुत दम है। दम तो बहुत है, विरार फास्ट में ट्राई करो। आजा आजा जाने मन, तेरे प्यार से मुझे डस, पिला दे तेरा सोम रस। वाह, तुमने तो कलेजा निकाल के रख दिया। मैं तुम्हें बाद में कॉल थैंक यू करूंगा। सर। हे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, लेकिन उनके फोन का रिंगटोन का म्यूजिक भी मेरे कान में नहीं बजता है। ब्लडी। लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं गया, मैं इसमें गया। इसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। आंखें। स्टारडम किसको मिलता है? गिनती के लोगों को। लेकिन इस दुनिया में कितने कलाकार हैं? सभी के सभी है मैन। कोई म्यूजिक के फील्ड में है तो कोई क्रिकेट के फील्ड में। ऑस्कर सिंगर से लेकर बाथरूम सिंगर तक, सभी में कोई ना कोई कला है मैन। 5 तत्वों से बने इंसानी शरीर में एक कला का कीड़ा होता है, किसमें बड़ा किसमें छोटा। अब हम उस कीड़े की परवरिश कैसे करते, ये तो अपने पे डिपेंड करता है। मैं ये बात जल्दी समझ गया था, इसलिए लाइफ ने जब जब दिया मुझे फुल स्टॉप, मैं पहुंच गया वाइन शॉप। गॉड मेरा बिहेवियर से खुश होके मेरे को दीवाना चैनल में जॉब दिया। सो बी प्रैक्टिकल, बी हैप्पी। आइला, आप दीवाना चैनल के एक्टर हैं? मेरे घर का पोपट आपका बहुत बड़ा फैन है। काम वाली बाई को देखकर आपका ही डायलॉग मारता है। ओ माय गॉड, तूने मुझे पहचान लिया क्या? प्लीज जल्दी से कल्टी मार मैन, चल जा। और किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पर हूँ, वरना मेरे फैंस मुझे डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। जा जा जा। सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ होती है। गर्लफ्रेंड। मेरे चेहरे पे भी चकना खाने पे ऐसी खुशी आती है। मेरी इस फीकी और बेस्वाद जिंदगी का बस वही एक मसाला है।
हाँ, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम एक सर्कल में खड़े हो जाओ, ओके? हाँ, उसके बाद तुम वहां से आगे। हाँ, पता है। अब सबटाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी, पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की। Hey you, हाँ सर जी। stand up. हाँ, Get out. थैंक यू सर जी। नवनीता, देर हो रही है यार। Excuse me. Can you read this? एक सेकंड सिस्टर, यही कहा था, सही है। What? मेरी सीट है। ए कालो, नहीं यार, फिल्म है यार, प्लीज यार, मुझे हम बहुत सब जा डर रहे हैं लगता ना। है। इसमें डरने की क्या बात है? अरे इसकी जगह एक कोई मिनट, और मैं मूवी टिकट बुक चलना। करती हूँ। लहरी तो आएगी ना? अगर लहरी नहीं आई तो देखना मैं भी नहीं आऊंगी। ओह, सोना कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसे किसी ने छुआ, याद रखना कालो से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत नहीं, मैं हूँ। देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी, पर डरो मत, मैं आ गया हूँ। मम्मी! चिल्ला क्यों रहे हो? वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी फट, मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। हॉरर मूवी में डर नहीं होगा तो क्या रोमांस होगा? वो तो मुझे पता है, पर तो फिर आए क्यों? क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती, यहाँ अकेली मिलोगी सोचा, मतलब गलत नहीं सोचा, नियत अच्छी। माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है। ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना। मैं मूवी देखने आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। प्लीज मेरी बात सुन लो, टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना। पूरी तरह वसूल करूंगी। तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, पटती बाद में वो खर्चे पहले बता देती हो। तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं, ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो। पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊं, क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है, बस निभाया जाता है। तेरे प्योदीप, लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है। सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। ये मेरे अंदर की हवस नहीं, मेरी मोहब्बत बोल रही है। पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है, कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ। कहते हैं सांसों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है, पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दूं। साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो है 7 जन्मों का प्यार इज इक्वल टू मैं। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया था, उसके बाद और कुछ बताओ ना। अरे पापा जी, खा ले बेटा। आंखें बंद रहती है पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है कभी भी। पापा जी, मैं जाऊं? हाँ जाइए ना। बस कर, बस कितना पका दिया। अच्छा, सोच रहा हूँ दाढ़ी शेव कर दूं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे। अरे स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम्हें कैसा लगा? रोज दाढ़ी में शैम्पू करता हूँ।